साथियों जय भीम। साथियों मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य को आपके समक्ष ऑडियो वीडियो कंटेंट के रूप में पेश कर सकूं। मैंने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के कुछ भाग इसके पूर्व आपके समक्ष प्रस्तुत किया है मेरे इसी चैनल पर, और इसकी आगे की कड़ी भाग 9 मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। भाग 9, जाति वर्ण ही सामाजिक घृणा की जड़ है। जाति और वर्ण ही सामाजिक घृणा की जड़ है। हिंदुओं ने आदिवासी आदिम लोगों को सभ्य बनाने का मानवतावादी काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म की सीमा में आने वाली निचली जातियों को जानबूझकर ऊंची जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने से भी रोका। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ, एक सोनार जाति की और दूसरी पठारे प्रभु जाति के बारे में है। दोनों महाराष्ट्र की काफ़ी जानी पहचानी जातियां हैं। समाज में अपने स्तर को ऊपर उठाने की सभी जाति समुदायों की आकांक्षा व इच्छा की तरह ही इन 2 समुदायों ने एक समय ब्राह्मणों के रहन सहन और व्यवहार को अपनाने की कोशिश की। सुनारों ने अपने आप को देवज्ञ ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया और उसी तरह व्यवहार करने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के रंग ढंग पर चलते हुए धोती की लांग दोहरी तह लगाकर पहनने लगे और अभिवादन में नमस्कार शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। ये दोनों ब्राह्मणों के विशेष रिवाज और अधिकार थे। धोती का इस प्रकार से बांधना तथा अभिवादन में नमस्कार कहना ब्राह्मणों को नहीं सुहाया और उन्होंने पेशवा राजा से आदेश निकलवाकर सुनारों द्वारा ब्राह्मणों वाले तौर तरीके व विशेष अधिकार अपनाने के कदम पर रोक लगवा दी। यानी ब्राह्मणों ने किस तरह अपने पद का कहें या सामाजिक स्थिति का दुरुपयोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, ये इससे पता चलता है। चूँकि ब्राह्मण वर्ग शिक्षित वर्ग पहले से रहा है, शिक्षा का उन्होंने 100% आरक्षण अपने लिए ले रखा था। राजकीय कामकाज के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वे हमेशा शासक जो भी रहे उनके शासनकाल में कोई ना कोई उच्च पद पर बने रहे और उसका ही लाभ लेकर उन्होंने अपने जाति के हित के लिए राजा से समय समय पर इस तरीके से आदेश निकलवाकर या शासन का दुरुपयोग करवाकर अपने हित की रक्षा, अपने वर्ग के हित की रक्षा उन लोग हमेशा करते रहे हैं और आज भी यही जारी है। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर बंबई में रहने वाले सुनारों के खिलाफ कंपनी के काउंसिल प्रेसिडेंट से मनाही का ऑर्डर भी निकलवा दिया। यही दशा पठारे प्रभु जाति के लोगों की रही है। उस समय उनमें विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन ब्राह्मणों में विधवाओं के विवाह का रिवाज नहीं था। इसलिए पठार प्रभुओं के एक वर्ग ने अपनी बिरादरी के दर्जे को ऊंचा करने के विचार से विधवा विवाह के अच्छे रिवाज को भी छोड़ दिया जो उनमें प्रचलित था। इस मुद्दे पर जाति के लोग 2 धड़ों में बट गए। कुछ लोग विधवा विवाह के पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ। इस दौरान पेशवा राजाओं ने इसकी पुरानी परंपरा यानी विधवा विवाह के समर्थकों का साथ दिया और इस प्रकार पठार प्रभुओं को ब्राह्मणों के रीति रिवाज अपनाने तथा
अपने सामाजिक दर्जे से ऊपर उठने से रोक दिया। हिंदू लोग मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपने धर्म को फैलाया। वे ईसाई धर्म का भी उनकी प्राचीन धार्मिक अदालतों के आंकड़ों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असल में कौन सही है? वास्तव में मुस्लिम और ईसाई हमसे सम्मान के अधिक लायक है, क्योंकि उन्होंने असहमत लोगों को वह बातें मानने के लिए मजबूर किया जिन्हें वे मुसलमान या ईसाई उन लोगों की मुक्ति के लिए जरूरी समझते थे, या वे हिंदू जो दूसरों के ज्ञान का उजाला फैलाना नहीं चाहते थे और अंधेरे में ही रखने की कोशिश में ही लगे रहे। वे अपनी विद्वता और सामाजिक परंपराओं को उन लोगों में बांटना नहीं चाहते थे जो उनको अपने जीवन में ढालने के लिए राजी और तैयार थे। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि यदि मुसलमान क्रूर थे तो हिंदू निर्दयी रहा है, जो क्रूरता से अधिक निंदनीय है, एक बदतर दुर्गुण है।